गांव में आज खुशी का माहौल था। हर कोई जश्न मना रहा था क्योंकि उन्हें एक बड़ी खुशखबरी मिली थी। इस गांव की कुख्यात जादूगरनी अब नहीं रही। कुछ ही देर में एक परी कैलेंडर वहां पहुंची और इस खबर की पुष्टि कर दी। ये सुनते ही गांव वाले झूम उठे और उन्होंने जादूगरनी के पुराने पोस्टर्स फाड़ने शुरू कर दिए। जैसे ही परी वहां से जाने लगी, एक नन्हे बच्चे ने उससे सवाल किया, आखिर लोग इन जादूगरनियों को इतना बुरा क्यों समझते हैं? बच्चे की मासूमियत भरी इस बात ने परी को गंभीर कर दिया। उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, जादूगरनियां बुरी नहीं होती, उन्हें बुरा बनाया जाता है। हमारा व्यवहार ही उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर कर देता है। इसके साथ ही दृश्य अतीत में चला जाता है, जब एक जादूगरनी अल्फा का जन्म हुआ था। अल्फा का रंग हरा था और इसी कारण उसके पिता राजा अजवाइन ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन ये सिर्फ उसकी शक्ल का मामला नहीं था, बल्कि ये भी पता चला कि वह एक जादुई बच्ची थी। जब भी वह रोती या गुस्सा होती, चीजें हवा में उड़ने लगती थी। उसे अपने माता पिता का प्यार कभी नहीं मिला। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, वैसे वैसे उसकी मुश्किलें भी बढ़ती गईं। और यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। अल्फा अकेली थी। कोई उससे प्यार नहीं करता था, कोई उसके पास नहीं रहता था। लेकिन उसकी एक छोटी बहन थी, खूबसूरत लेकिन एक पैर से विकलांग। वह अल्फा से बहुत प्यार करती थी। एक दिन अल्फा अपनी बहन रोज और उसके दोस्तों को एक कहानी सुना रही थी, लेकिन बच्चे उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगे। ये देखकर अल्फा को गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और जमीन से पत्थर उठाकर उन बच्चों की तरफ फेंक दिया। बस यही वो पल था जिसने उसकी किस्मत बदल दी। इस घटना की खबर पूरे राज्य में फैल गई। जनरल और राजा अल्फा की इस हरकत से बेहद गुस्सा हुए। उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ने का फैसला किया। अल्फा को सबके बीच अकेला छोड़ दिया गया। दृश्य कट होता है और हम फिर से वर्तमान में आ जाते हैं। अब गांव में उस डायन का एक बड़ा स्टैचू बनाया जा चुका था। गांव वाले अब भी उसी सोच में जी रहे थे। परी कैलेंडर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी एक लड़की ने उससे सवाल किया, आप इतना क्यों कह रही हैं? क्या अलावा अल्फा आपकी दोस्त थी? कैलेंडर कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, शायद दोस्त नहीं थी, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। कैलेंडर के इतना कहते ही हम अतीत में पहुंच जाते हैं। वो वक्त जब अल्फा और कैलेंडर पहली बार मिली थी। कैलेंडर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आई थी। उसी दिन अल्फा भी अपनी छोटी बहन रोज का एडमिशन करवाने वहां आई थी, लेकिन खुद के लिए नहीं, क्योंकि जनरल ने उसे पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी। अब सबका इंट्रोडक्शन शुरू होता है। तभी एक टीचर रोज को प्रोटोकॉल के तहत अपने साथ ले जाने लगते हैं, क्योंकि वह जनरल की बेटी थी। ये देखकर अल्फा को बुरा लगा। उसने टीचर को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और रोज को अपने साथ ले गए। अल्फा का गुस्सा अब काबू से बाहर था। गुस्से में उसने अपनी जादुई शक्तियों से रोज की बेल्स को हवा में रोक दिया। लेकिन जैसे ही उसकी भावनाएं बेकाबू हुईं, हर चीज हवा में तैरने लगी। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। ये सब वही की प्रिंसिपल ने देख लिया। वह जानती थी कि अगर बच्चों ने अल्फा का जादू देख लिया तो वे डर जाएंगे और उसे बुरा समझने लगेंगे। इसलिए उन्होंने तुरंत हालात संभाले और ऐसा दिखाया जैसे ये जादू उन्होंने किया हो। उन्होंने अल्फा को बचा लिया। इसके बाद उन्होंने कैलेंडर से कहा कि वो अल्फा को अपने कमरे में ले जाए। कैलेंडर तैयार हो गई, लेकिन अल्फा नहीं, क्योंकि वह यहाँ पढ़ने नहीं आई थी। अल्फा को तो वापस जाना था, लेकिन प्रिंसिपल उसे अकेले एक कमरे में ले गई। वहां उन्होंने उसकी जादुई शक्तियों की तारीफ की और एक प्रस्ताव रखा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ और तुम्हारी शक्तियों पर नियंत्रण रखना भी सिखा सकती हूँ। ये सुनकर अल्फा बेहद खुश और उत्साहित हो गई, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले ही पल उसे याद आया कि जनरल ने उसे पढ़ाई की इजाजत नहीं दी थी। प्रिंसिपल ने उसे तसल्ली दी, इस बार मैं खुद गवर्नर से बात करूंगी और तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगी। अब अल्फा के चेहरे पर सच्ची खुशी थी। उस रात वो कैलेंडर के रूम में रहने के लिए पहुंची, लेकिन वहां जाकर देखा कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। कैलेंडर ने अपनी चीजें पूरे कमरे में बिखेर रखी थी। अल्फा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। जब अल्फा ने अपना कोना बनाने की कोशिश की तो कैलेंडर ने उसे रोक दिया। बस फिर क्या था, गुस्से में अल्फा की जादुई शक्तियां फिर बेकाबू हो गईं। चीजें हवा में उड़ने लगीं, यहाँ तक कि कांच जमीन पर आ गिरा। गुस्से में अल्फा ने कैलेंडर की चीजें एक तरफ सरका दी और जबरदस्ती अपनी जगह बनाकर सो गई। लेकिन रात भर उनकी तकरार चलती रही। धीरे धीरे इस झगड़े की खबर बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंचने लगी। सुबह होते ही हालात बदल चुके थे।
यूनिवर्सिटी में एक टीम बन चुकी थी अल्फा के खिलाफ। लेकिन अल्फा की टीम में कोई नहीं था। सबके सब कैलेंडर के साथ चले गए और अल्फा को बुरा भला कहने लगे। मैच के दौरान भी सभी ने उसे अकेला छोड़ दिया। यहाँ तक कि क्लास में भी बच्चे मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगे। दृश्य बदलता है क्लासरूम। क्लास शुरू हुई और एक प्रोफेसर अंदर आए। लेकिन यह कोई आम प्रोफेसर नहीं थे, वे एक जानवर थे। जैसे ही उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, वे लिंडा नाम ठीक से नहीं बोल पाए। बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार अल्फा ने प्रोफेसर का पक्ष लिया। उसने सबको ये एहसास दिलाया कि गलतियां करना नॉर्मल है। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए पढ़ाना शुरू किया और बोले, एक समय था जब इंसान और जानवर साथ रहते थे। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब खाने की कमी हो गई। इंसानों ने जानवरों को अपने फायदे के लिए मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हालात और बिगड़ते गए। अब इंसान जानवरों को अपने साथ नहीं बल्कि अपने नीचे गुलाम बनाकर रखने लगे। क्लासरूम में हलचल होने लगी। प्रोफेसर देख रहे थे कि अब भी कई छात्र जानवरों के खिलाफ बातें कर रहे थे। ये देखकर वे चुप हो गए और दुखी होकर क्लास से बाहर चले गए। अल्फा ने ये सब महसूस किया, क्योंकि वह जानती थी कि कैसा लगता है जब कोई तुम्हें तुम्हारा हक न दे। वह प्रोफेसर के पीछे गई और उनसे दोस्ती कर ली। दृश्य बदलता है प्रिंसिपल के ऑफिस। अब प्रिंसिपल ने अल्फा की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसे अपनी जादुई शक्तियों पर नियंत्रण पाना सीखना था। ट्रेनिंग रूम में अल्फा अभ्यास कर रही थी। अब वह अपनी शक्तियों से चीजों को हवा में ठीक से उठा लेती थी। अल्फा की ट्रेनिंग जारी थी। अब वह अपनी जादुई शक्तियों को नियंत्रित करना सीख रही थी। लेकिन जैसे ही उसे गुस्सा आता, सारी चीजें तहस-नहस होने लगती। कमरा हिलने लगता है, चीजें हवा में घूमने लगती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि प्रिंसिपल गुस्सा होने की बजाय खुश थी। तुम्हारी शक्ति उम्मीद से कहीं ज्यादा है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। दृश्य बदलता है रात का समय। अल्फा प्रोफेसर से मिलने जाती है। वह प्रोफेसर के पास जाने ही वाली थी कि उसने कुछ सुना। टीचर अपने लोगों से कह रहे थे, अब हमें अपना सामान पैक कर लेना चाहिए। यहाँ अब हमारी कोई जगह नहीं बची। वो दिन दूर नहीं जब इंसान हमें मार देंगे। अल्फा ठहर जाती है। उसकी आंखें उदास हो जाती हैं। वह चुपचाप वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी प्रोफेसर उसे देख लेते हैं और अंदर बुला लेते हैं। वे उसे बहुत स्नेह देते हैं, जैसे वह उनकी अपनी हो। अल्फा की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो प्रोफेसर से वादा करती है, मैं आप सबकी मदद जरूर करूंगी और आपको आपका हक दिलवा कर रहूंगी। दृश्य बदलता है घना जंगल। अल्फा जंगल की तरफ बढ़ती है। तभी उसकी मुलाकात एक घुड़सवार से होती है। लड़का घोड़े पर सवार है। वह अल्फा को देखकर डर जाता है। घोड़ा पीछे हटने लगता है। अब हमें पता चलता है कि वह कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक राजकुमार था। दृश्य बदलता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में प्रिंस के आने की खबर फैल चुकी थी। कैलेंडर पूरी तरह से तैयार हो रही थी। प्रिंस को इम्प्रेस जो करना था। जल्द ही राजकुमार यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। लेकिन वह ज्यादा किसी को भाव नहीं दे रहा था। हालांकि कैलेंडर, जो यूनिवर्सिटी की सबसे ब्राइट और खूबसूरत स्टूडेंट थी, बार बार उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे प्रिंस और कैलेंडर के बीच दोस्ती होने लगी। एक दिन कैलेंडर उसे लाइब्रेरी लेकर आई। लेकिन यहाँ हमें पता चला कि प्रिंस की आदतें बहुत बिगड़ी हुई थी। जैसे ही वो अंदर आया, उसने यहाँ भी अपने नियम थोपने शुरू कर दिए। वो टेबल पर चढ़ गया और उछल कूद करने लगा। लाइब्रेरियन की गुस्से से भरी आवाज गूंजी, नीचे उतरो अभी। लेकिन प्रिंस को कौन रोक सकता था? लाइब्रेरियन को चिढ़ाने के लिए उसने गाना गाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बाकी सभी छात्र भी उसके साथ गाने लगे। सीन बदलता है यूनिवर्सिटी का कॉरिडोर। पार्टी की चर्चाएं हो रही है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़का लिंडा को फॉर्मल पार्टी के लिए इनवाइट करता है। लेकिन कैलेंडर तो किसी और के साथ जाना चाहती थी। वो सिर्फ प्रिंस के साथ पार्टी में जाना चाहती थी। इसलिए उसने एक चाल चली। उसने रोज को उस लड़के के साथ जाने का ऑफर दे दिया। रोज बहुत खुश हो गई। जैसे ही उसने ये बात अपने पापा को बताई, पापा का चेहरा सख्त हो गया। तुम इस पार्टी में नहीं जाओगी, उन्होंने सख्त लहजे में कहा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसके पीछे कैलेंडर की कोई चाल होगी। लेकिन रोज ये बात कहाँ समझने वाली थी? अल्फा ने जब उसे पार्टी में जाने से मना किया तो रोज गुस्से में आ गई। दृश्य बदलता है पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। प्रिंस भी रूम में पार्टी के लिए खुद को तैयार कर रहा था। इसी दौरान अल्फा भी वहां आ गई। लेकिन तभी कैलेंडर के दोस्तों को प्रिंस के सामान में से एक अजीब सी चीज मिली। वो कोई आम चीज नहीं थी। वह एक जादूगरनी का टोपी था। सबके चेहरे पर हैरानी और हल्की हंसी। अगर तुम इसे पहनकर पार्टी में जाओ तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन प्रिंस को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी, बल्कि वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था
कि कैलेंडर उसके लिए सोच रही है। दृश्य बदलता है। पार्टी शुरू हो चुकी है। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। संगीत जोरों पर था। रोज बहुत खुश थी, कैलेंडर भी। तभी एंट्री होती है अल्फा की। लेकिन जैसे ही सबकी नजर उस पर पड़ी, पूरा हॉल अचानक ठहर सा गया। सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उसकी तरफ। और फिर जोर की हंसी गूंज उठी। अल्फा एक अजीब से ड्रेस में थी, जो कैलेंडर ने उसे पहनने के लिए दिया था। सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अल्फा, उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने अकेले ही डांस करना शुरू कर दिया। धीमे धीमे सबका मजाक उड़ाना तेज हो गया। लोग हंस रहे थे, ताने मार रहे थे, लेकिन तभी लिंडा के चेहरे का भाव बदला। वह ये सब देखकर असहज हो गई, क्योंकि ये सब उसी की वजह से तो हुआ था। अपने गिल्ट को कम करने के लिए लिंडा भी स्टेज पर आई और उसने अल्फा के साथ डांस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक एक कर सबने अल्फा के साथ डांस करना शुरू कर दिया। अब अल्फा अकेली नहीं थी। अब उसे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। ये दिन अल्फा के लिए बहुत बड़ा था। अब अल्फा के दिल से कैलेंडर के लिए सारी बुराई खत्म हो गई थी। इन दोनों ने अपनी नाराजगी भुलाकर एक दूसरे को गले लगा लिया। दृश्य बदलता है। दोनों अपने रूम में हैं, पहली बार दोस्तों की तरह बातें कर रही हैं। कैलेंडर ने अल्फा को एक बड़ा सीक्रेट बताया। मैं और प्रिंस जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन ये बात अभी किसी को मत बताना। अल्फा हैरान रह गई। इसके बाद कैलेंडर ने अल्फा से भी उसका कोई सीक्रेट पूछा। उसे लगा कि अल्फा का सीक्रेट उसकी हरी बोतल है, जो वो हमेशा अपने तकिए के नीचे छिपाकर रखती थी। जिज्ञासा से भरी कैलेंडर ने झट से वो बोतल उठा ली। अब तो बताना पड़ेगा तुम्हारा सीक्रेट, उसने शरारत से कहा। लेकिन अल्फा घबरा गई। वह तुरंत बोतल वापस छीनकर तकिए के नीचे रख लेती है, क्योंकि ये कोई मामूली बोतल नहीं थी। ये उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। कैलेंडर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह नाराज होकर अपने बेड पर चली गई। लेकिन अल्फा ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। वह धीरे धीरे उसके पास आई और एक गहरा राज बताया। असल में मेरे डैड यानी गवर्नर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं ग्रीन बेबी पैदा हुई थी। मुझे डर था कि उनका दूसरा बच्चा भी मेरे जैसा ना हो जाए। इसीलिए मेरे डैड यानी गवर्नर ने मेरी मॉम को रोज ढेर सारा मिल्क पिलाया, ताकि अगला बच्चा ग्रीन पैदा न हो। अल्फा की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, रोज तो ग्रीन नहीं हुई, पर वह वक्त से पहले पैदा हो गई, कमजोर और सिर्फ एक पैर से। सन्नाटा छा जाता है। कैलेंडर भी हैरान थी। मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं ग्रीन बेबी पैदा ना होती तो मेरी माँ को जबरदस्ती वो मिल्क नहीं पिलाया जाता, रोज जल्दी पैदा नहीं होती, और शायद मेरी माँ आज जिंदा होती। अल्फा के आंसू अब काबू से बाहर हो चुके थे। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन कैलेंडर पहली बार उसे दिल से समझ रही थी। अल्फा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम जैसी हो, परफेक्ट हो। माहौल हल्का करने के लिए कैलेंडर ने शरारत से कहा। अब बहुत हो गया ड्रामा, चलो थोड़ा फन करते हैं। कैलेंडर ने अल्फा का स्टाइल पूरी तरह बदल दिया। नए कपड़े, न्यू हेयर स्टाइल और हल्का सा मेकअप। अल्फा पहले जैसी नहीं रही। आज वो और भी कॉन्फिडेंट लग रही थी। अगली सुबह जब अल्फा यूनिवर्सिटी पहुंची तो सब उसे नोटिस करने लगे। प्रिंस भी उसे देखकर रुक गया और पहली बार उससे बातें करने लगा। जंगल में प्रिंस और अल्फा के बीच एक छोटी बहस छिड़ जाती है। आवाजें ऊंची होने लगती हैं। प्रिंस गुस्से में, तुम हमेशा अपनी ही दुनिया में रहती हो। अल्फा, तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा कि बाकी लोग क्या सोचते हैं। अल्फा की आंखों में हल्की उदासी आ गई। वह जानती थी कि वह भी प्रिंस को पसंद करने लगी है, लेकिन ये रिश्ता नामुमकिन था। प्रिंस नाराज होकर मुड़ने ही वाला था कि अल्फा ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। अल्फा, धीमे स्वर में, अगर हम अलग दुनिया के हैं तो क्या दोस्त भी नहीं रह सकते? लेकिन अल्फा जानती थी कि ये रिश्ता कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। उसने खुद ही ये बात आगे नहीं बढ़ाई और दोनों वापस लौट आए। यूनिवर्सिटी में अल्फा के लिए सरप्राइज। अल्फा को एक खास न्योता मिला था। किसी महान जादूगर ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। प्रिंसिपल खुद ने ये खत लिखा था, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि अल्फा की जादुई शक्तियां साधारण नहीं थीं। अल्फा के लिए एक हरी रंग की ट्रेन आई। ये कोई साधारण ट्रेन नहीं थी, बल्कि जादुई ट्रेन थी जो उसे जादूगर के पास ले जाने वाली थी। यूनिवर्सिटी के सभी छात्र उसे विदा करने के लिए आए। प्रिंस भी वहां था और उसने अल्फा के लिए एक गुड लक फ्लावर भी लाया था। लेकिन
कैलेंडर ने धीरे से अल्फा को एक और राज बताया। प्रिंस अब पहले की तरह मुझसे बात नहीं करता। लगता है वो मुझसे नाराज है। अल्फा के दिल को हल्का सा झटका लगा। क्या यह उसकी वजह से था? क्या प्रिंस अब उसे अलग तरह से देखने लगा था? अल्फा ट्रेन में सवार हो चुकी थी। जाने से पहले क्लिंटन ने उसे एक चिट्ठी थमाई जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अल्फा मुस्कुराई, उसका हाथ पकड़ा और ट्रेन में खींच लिया। अब वो दोनों एक नई दुनिया की ओर जा रहे थे। कुछ देर बाद वेमवर्थ सिटी पहुंच गए। वही शहर जिसे हमने पहले देखा था, रहस्यमय लेकिन खूबसूरत। वहां उनका शानदार स्वागत किया गया। सड़कों पर जश्न का माहौल था और हर तरफ रोशनी फैली थी। एक भव्य जादुई शो चल रहा था और तभी विजिट जादूगर उनके सामने प्रकट हुआ। विजिट ने अल्फा को अपने पास बुलाया और उसे शहर का भविष्य दिखाया। वो शहर वाकई खूबसूरत था। अल्फा ने सुझाव दिया, अगर यहाँ की गलियां और भी रोशन हो जाए तो ये और सुंदर लगेगा। विजिट मुस्कुराया और एक झटके में सारा शहर जगमगा उठा। फिर उसने अल्फा को एक मूर्ति दिखाई जिसमें दर्शाया गया था कि अल्फा ही इस शहर की शासक बनेगी। अल्फा चौंक गई। उसने तुरंत कहा, मेरा सपना हुकूमत करना नहीं है, बल्कि मैं जानवरों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन विजिट और प्रिंसिपल के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने अल्फा को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और एक जादुई किताब से उसे एक मंत्र पढ़ने को कहा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, एक बंदर के शरीर पर पंख निकल आए। अल्फा पहले खुश हुई, लेकिन जब उसने देखा कि बंदर दर्द में तड़प रहा है, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मंत्र को रिवर्स करना चाहती थी, लेकिन अब कुछ भी वापस नहीं हो सकता था। विजिट और प्रिंसिपल मुस्कुरा रहे थे। ये उनकी चाल थी, अल्फा के जरिए जानवरों को गुलाम बनाने की। अल्फा को गुस्सा आ गया। उसने जादुई किताब उठाई और वहां से भागने लगी। पीछे से प्रिंसिपल ने कैलेंडर को बुलाया और कहा, अगर तुम अल्फा को हमारे पास लाओगी तो तुम्हें जादू सीखने का मौका मिलेगा। कैलेंडर का लालच जाग उठा और उसने अल्फा के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। अल्फा अब हॉट एयर बैलून में भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे रोकने के लिए पूरे महल की छत बंद कर दी गई। वो गिर पड़ी, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने जादुई झाड़ू को बुलाया और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ गई। अब वो शहर से दूर पहाड़ों में चली गई, जहां वो अपनी ताकत को समझ सकी। वो सिर्फ एक कठपुतली नहीं थी, वो असली जादूगर थी। और अंत में जब गांव वालों ने उसकी वापसी का जश्न मनाया, तब हमें समझ आया कि उसके जन्म का महीना ही वो पल था जब शहर का श्राप खत्म हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। कोई भी बुराई के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि लोगों का रवैया ही इंसान को अच्छा या बुरा बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और शानदार कहानी के साथ।